और पाकिस्तान की हर पॉलिसी जो है वो ऐसे लगता है जैसे ये मुल्क जो है वो खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है और ये इमेज पाकिस्तान का बनाया गया है। उसमें कमज़ोरी हम एज ए कौम एज ए नेशन हमारी कमज़ोरी है और हमारे मुल्क के हुक्मरानों की कमज़ोरी है। मैंने जब वो खबरें सुनी और मैंने वो उनके जो पिक्चर थे वो जब देखे ना, मैं कहा यार ये क्या हो गया, इंडिया किधर का किधर चला गया, ऐसे ही है। हम कहाँ रह गए। हम लोग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। हमारा जुडिशरी सिस्टम बिल्कुल इस वक्त नाकाम हो चुका है। लोग जज और दूसरे लोग रिश्वतें ले रहे हैं। जहाँ इतनी करप्शन हो वहाँ पर मैं कुवैत रहा हूँ, सऊदी रहा हूँ, मैं उन वहाँ पे पाकिस्तानियों की जो रिस्पेक्ट है ना, या जो डिग्निटी है, वो इस वक्त ज़ीरो है। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है। 2009 से उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हुए हैं। कुवैत की टोटल पॉपुलेशन 34 लाख है, जिसमें से 16 लाख इंडियन है और पाकिस्तानी सिर्फ 72,000 हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। अभी सऊदी अरब का एम्बेसडर का ये कहना कि इंडिया हमारा दोस्त है। पिछले दिनों तुर्की की तरफ से स्टेटमेंट आई थी एम्बेसडर के कि इंडिया हमारा दोस्त है। तो वो भी तो मुस्लिम कंट्रीज़ ही हैं, हम भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो हम मुस्लिम कंट्रीज़ हो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं करते? असल मसला ये। जय हिंद दोस्तों, भारत और सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बड़ा अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट एक ऐसे समय पर हो रहा है जबकि पाकिस्तान जैसे देश सऊदी अरब से बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सऊदी अरब उनकी डूबती नैया को बचाएगा। मैंने जब वो खबरें सुनी और मैंने वो उनके जो पिक्चर थे वो जब देखे ना, मैं कहा यार ये क्या हो गया, इंडिया किधर का किधर चला गया, ऐसे ही है। हम कहाँ रह गए। हमारे तो एक हो ना, बंदे को बेहतरी के चांस नजर आ रहे हो, उम्मीद हो। हाँ। हमें तो उम्मीद भी नहीं नजर आ रही। उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। इस जगह पे जाके कौन से ऐसे पॉइंट पे, कौन से ऐसे साल में इंडिया आगे निकल गया? मतलब 1947 में जो उनकी कंडीशन थी, हम एक ही थे ना, तो जो उनकी कंडीशन वही हमारी। मैं कहता हूँ आप सब कुछ छोड़ दें, आप 70-75 साल को भी छोड़ दें। ठीक है, आप सिर्फ 2 साल पीछे जाएं। ठीक है। कोविड आया था। कोविड में इंडिया की जो रेटिंग थी, मैशियत की रेटिंग मनफी में गई थी। पाकिस्तान 0.5 से ऊपर था। ठीक है। 5 पॉइंट से ऊपर ग्रो कर रहा था। इंडिया माइनस में चला गया था। वहाँ पे कोरोना ज्यादा फैल रहा था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फुल लॉकडाउन कर दिया। इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन रखा था। उसने अपने मजदूर बचाए, अपनी इकॉनमी बचाई, सब दिहाड़ीदार सब काम कर रहे। जो है ना वैक्सीन कोरोना की, वो इंडिया वालों ने बनाई, पाकिस्तान ने नहीं बनाई। आपको पता होगा, चाइना ने, इंडिया ने, या इस तरीके से वो उधर कुछ वो प्लांट्स उनके लगे हुए थे जहाँ रिसर्च चल रही थी। मगर वो एक दवाई है ना, वो कहीं भी बन जाए, वो तो सबके लिए ऐसे ही है। ठीक है, वो तो इंसानियत के मैंने एक पॉइंट दिया, आप 70-75 साल छोड़ दें। ये 2 साल पीछे जाए, वो माइनस में था, आप 5 पॉइंट पे थे, अब वो 6 से भी ऊपर जा रहा है, आप माइनस में आ गए। अब दरअसल हाल ही में निकली न्यूज के अनुसार सुनने में ये आया है कि भारत और सऊदी अरेबिया अपना एक बहुत ही बड़ा पावर सप्लाई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें भारत अपनी बिजली को सऊदी अरेबिया को बेच पाएगा और सऊदी अरेबिया अपनी बिजली को भारत को बेच पाएगा। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भारत से लेकर सऊदी अरेबिया के बीच में अंडर वाटर केबल बिछाई जाएगी, जिसके माध्यम से बिजली का आदान प्रदान होगा। और न्यूज के अनुसार बताया ये जा रहा है कि ये जो अंडर वाटर केबल होगी, ये सबसे पहले गुजरात से लेकर यूएई तक जाएगी और फिर वही केबल यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया तक पहुंचाई जाएगी। कुल मिलाकर इस प्रकार भारत और सऊदी अरेबिया आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सऊदी गवर्नमेंट और भारत सरकार के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही तेजी से बातचीत चल रही है और बहुत ही जल्द इस बात का निर्णय भी हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस कंपनी को दिया जाएगा और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत और सऊदी के इस प्रोजेक्ट पर काम बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में केवल भारत और सऊदी अरेबिया ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका भी जुड़े होंगे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सारे देश मिलकर अपना पैसा खर्च करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ये बात सोच रहे हो कि सऊदी अरेबिया जैसे देश जिनके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैसें हैं, तो क्या सऊदी अरेबिया जैसे देश प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का उपयोग करके बिजली का निर्माण नहीं कर सकते? तो देखो, सऊदी अरेबिया जैसे देश बिल्कुल बिजली का निर्माण कर सकते हैं,
लेकिन ये प्रकृति के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जब आप इन पदार्थों का उपयोग करके बहुत ही बड़ी मात्रा में बिजली का निर्माण करते हो और जब आप उस बिजली को लंबे समय तक रखने के लिए बड़ी बड़ी बैटरियों में उसे स्टोर करते हो तो आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में बैटरियां वगैरह भी बनानी पड़ती हैं और ऐसे में बैटरी बनाने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में लिथियम की जरूरत होती है। और जब इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में आप लिथियम को जमीन से बाहर निकालने लगते हो तो इसमें बहुत ही सारे रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है और साथ ही साथ इसका बहुत ही बुरा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और इसीलिए यहाँ पर सोलर एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी की बातचीत चल रही है, जिसके तहत भारत और सऊदी अरेबिया में और भी बहुत सारे बड़े बड़े सोलर पार्क बनाए जाएंगे और उनमें बिजली का निर्माण होगा। अब क्योंकि भारत सरकार को साल 2070 तक कोयला, डीजल, पेट्रोल से बनी चीजों का उपयोग 0% करना है तो ऐसे में भारत सरकार को ग्रीन एनर्जी को तो प्रमोट करना ही होगा और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है कि जब भारत सरकार पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर निर्भर हो जाएगी तो कहीं से भी बिजली की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट की अगर आपको जरूरत देखनी है तो आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हो कि मान लो खराब मौसम की वजह से भारत में सूरज की किरणें नहीं आ पा रही हैं और ऐसे में जो हमारे सोलर पावर प्लांट हैं वो बिजली का निर्माण नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में अगर हमें बिजली की कमी होती है तो हम सऊदी अरेबिया जैसे देशों से उस बिजली को खरीद कर अपनी पूर्ति कर सकते। और ऐसी ही परिस्थिति जब सऊदी अरेबिया के सामने आ जाती है तो सऊदी अरेबिया भारत से बिजली खरीद कर अपनी पूर्ति कर सकता है। तो अब आप सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूरोप और भारत के इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही जल्द काम शुरू होने वाला है। भाई जी, हमारा भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम बढ़ के बड़ी बड़ी मारते हैं, हम ये करें, हम वो करें, हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, हमने हमारा हकीकत यह है कि हमारा भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत हमसे बहुत आगे है। कितना आगे है? लिहाज से वो बहुत आगे है, कम से कम वो 50 साल आगे है हमसे। और बाहर जो आप रहे हैं वहाँ पे आपने क्या देखा है? वहाँ पे उन्हें इज्जत दी जा रही है? नहीं, इंडियन कुवैत की टोटल पॉपुलेशन 34 लाख है, ठीक है, जिसमें से 16 लाख इंडियन है और पाकिस्तानी सिर्फ 72,000 हैं। सिर्फ 72,000 पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, जबकि 16 लाख इंडियंस हैं वहाँ पे। यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी और इंडियन का क्या कंपैरिजन है। मुझे एक बात बताएं सर, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तुर्की हो गया, उसने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशन का भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हम पूरी बैक देंगे इंडिया को, उसके अंदर पूरा सपोर्ट देंगे। सर, हम हर कंट्री पे कहते हैं हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात, लेकिन साबित वो कर रहे हैं इस्लामिक कंट्री सारी इस टाइम इंडिया को प्रेस कर रही है। बात यह है कि हर मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इस वक्त इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तजारत के लिहाज से इंडिया का पाकिस्तान से कोई वो नहीं है। हमारी तो औकात यह है ना कि हमारा चावल पहले जाता था सऊदीया, कुवैत। इन्होंने ऐसी बेईमानियाँ की कि आज वो पाकिस्तानी चावल ख़त्म हो गया, अब इंडिया से मंगवा रहे हैं। वो दुनिया से एड लेते हैं, खाते हैं। सैलाब आया लास्ट ईयर आपके मुल्क में, कहाँ गया वो पैसा? खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने ये जो नए प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है क्या ये सही है या फिर गलत है? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।